पुराने जमाने की फिल्म्स, एक्टर्स और गाने आज तक लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। रेट्रो एरा में जो हमने एक्टर्स को हर मुश्किल किरदार निभाते देखा, उसकी बात ही कुछ और थी। हमारी नई जनरेशन भी उन पुरानी फिल्मों के गाने, स्टोरी लाइन और किरदार को खूब पसंद करती है। तो क्यों ना आज हम हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में आपको हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो के बारे में कुछ अनसुने किस्से और दिलचस्प बातें बताएं। सायरा बानो ने सिनेमा जगत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। सायरा बानो ने 1966 में दिलीप कुमार से शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन दिलीप कुमार को ही समर्पित कर दिया था। लेकिन सायरा बानो से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो आप जरूर जानना चाहोगे। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आपको बताते हैं सायरा बानो के बारे में कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। सायरा बानो ने एक पुराने इंटरव्यू में खुद के बारे में एक अजीब बात का जिक्र किया था। उन्होंने रिपोर्टेडली कहा था कि उनकी लाइफ के पहले 12 साल तक उन्हें अजीब सा एहसास होता रहा। वो खुद को लड़का समझती थी, लड़कों के साथ उठना बैठना और उनके साथ खेलों में भी हिस्सा लेती थी। लेकिन जब वो इंग्लैंड गई तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर एक खूबसूरत लड़की है। और बस फिर क्या था, उनकी अदाओं और खूबसूरती के आज भी लोग कायल हैं। सायरा बानो ने फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इत्तेफाक देखिए कि फिल्म ज़मीर में शम्मी कपूर ने उनके पिता का रोल प्ले किया। सायरा बानो अपने जमाने की मशहूर और बेहद लोकप्रिय अदाकारा रही हैं। सायरा बानो ने फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी यादगार फिल्में दी हैं। उन्होंने जंगली, अप्रैल फूल, पड़ोसन, झुक गया आसमां, पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, आदमी और इंसान और ज़मीर जैसी बहुत सी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया है। सायरा बानो अपनी दादी के बेहद करीब थी, जो उन्हें गाना सिखाती थी। दरअसल उन्हें गाने का बड़ा शौक था और वो सिंगर भी बनना चाहती थी। सायरा बानो ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें 12 साल की उम्र से दिलीप कुमार पर बहुत बड़ा क्रश था। उन्होंने उन्हें पहली बार 1952 में फिल्म आन में बड़े पर्दे पर देखा और बस सायरा बानो को उसके तुरंत बाद ही दिलीप कुमार साहब से प्यार हो गया। बॉलीवुड बबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सायरा बानो को दिलीप कुमार के साथ शादी के बाद एक मुश्किल समय का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि दिलीप कुमार जी के जिंदगी में आसमा नाम की एक औरत ने दस्तक दी थी। दिलीप कुमार साहब का झुकाव उसकी तरफ बढ़ गया था, लेकिन सायरा बानो ने कभी दिलीप साहब का साथ नहीं छोड़ा और तब तक सब्र रखा जब तक दिलीप साहब खुद उनके पास वापस ना आ जाए। और आखिरकार प्यार की ही जीत हुई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्टेडली 1962 में सायरा, जो उस समय सिर्फ 22 वर्ष की थी, उन्होंने सुपरस्टार दिलीप कुमार से शादी की, जो उस समय 44 इयर्स ओल्ड थे। कहा जाता है कि दिलीप साहब सायरा के करियर के शुरुआती दिनों में उनके साथ इस एज गैप को लेकर काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत को जो मंजूर था वो तो होना ही है। और इस शादी से जहां हर कोई हैरान था, वहां सायरा बानो ने सिर्फ दिलीप साहब को अपनी मंजिल समझ अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए और उनके साथ बिताने की ठान ली। उन्होंने 1961 में शम्मी कपूर के साथ में फिल्म जंगली से बॉलीवुड में डेब्यू किया और आगे चलकर सायरा बानो ने अपने करियर में कई अनोखे रोल्स प्ले किए। साथ ही उस दौर की फिल्मों में उन्होंने बोल्ड सीन्स तक किए। झुक गया आसमां और पड़ोसन जैसी फिल्मों में उन्होंने बाथ टब में एक गाना फिल्माया, जो उस समय टॉक ऑफ द टाउन था, लेकिन सरप्राइजिंगली लोगों ने उन्हें पसंद किया और यहाँ तक उनके इस बोल्ड स्टेप की सराहना भी की। बॉलीवुड बबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सायरा बानो एक कर्टिसन, चमियान बाई की पोती हैं, जिन्हें शमशाद बेगम के नाम से भी जाना जाता था। सायरा बानो 1963 से 1969 तक हिंदी सिनेमा की तीसरी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। 1971 से 1976 तक चौथी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में से एक सायरा बानो जी की जर्नी से सीखने को तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सबसे अहम चीज सीखने लायक है तो वो है उनका जिंदगी को लेकर नजरिया।
सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की बल्कि निभाई भी। एक पत्नी का धर्म, एक प्रेमिका का धर्म, हर कसौटी पर वो खरी उतरी। हाउएवर, आपके क्या रिएक्शंस हैं सायरा बानो के बारे में इन स्पेशल फैक्ट्स को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें बॉलीवुड नाउ के साथ।